देश में जब आतंकवादी हमले होते हैं तो आतंकवादी हमारे लोगों को निशाना बनाते हैं, उनको मौत के घाट उतारने की कोशिश करते हैं और हमारी सेना, हमारे सुरक्षाकर्मी आतंकवादियों का सफाया कर देते हैं। हमें पता है कि वो आतंकवादी हमारे दुश्मन हैं। हमें उनसे बच के रहना है और हमारी सेना लगातार उन पर कार्रवाई करती रहती है। लेकिन जरा सोचिए, जब अपने ही अपनों को मारने लगे तो क्या होगा? यानी अपने ही देश के नागरिक अपराध में लिप्त होकर अपने ही देश के नागरिकों को निशाना बनाने लगे तो फिर उनका इलाज कैसे होना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। और जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो इस पर जिम्मेदार लोग चुप्पी क्यों साध लेते हैं? जिम्मेदार लोग अपने हिसाब से विषय का चयन करते हैं और भाषणों में उस पर बयान देते हैं, लेकिन असल मुद्दा जो होता है उस पर वो चुप्पी साध लेते हैं, जिस पर उनकी फेलियर नजर आती है। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है अपना भारत टाइम्स। उत्तर प्रदेश के चर्चित 900 करोड़ रुपए के कथित कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जिसने न्यायिक व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश को प्रभावित करने की कथित प्रयास पर कड़ी टिप्पणी की है। जी हां, जज को ही मैनेज करने की कोशिश की जा रही थी। अदालत ने इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया है। यह पूरा मामला क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं और उन चेहरों से नकाब को उतारते हैं जो जज तक पहुंच गए। हर चेहरे पर एक नकाब है, नकाब के पीछे एक किताब है। उस किताब में कुछ कहानियां हैं, उन कहानियों में कई सैलाब है। देखिए पर्दाफाश केवल एबीटी यानी अपना भारत टाइम्स पर। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगभग 900 करोड़ रुपए के कथित कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में जुड़ी 76 जमानत याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने कहा कि यदि किसी लंबित मामले में न्यायाधीश तक पहुंचने या उन्हें प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है तो यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला माना जाएगा। आखिर न्यायाधीश ने ऐसा क्यों कहा? वो कौन था जो जज तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था? उसकी मंशा क्या थी? वो क्या करना चाह रहा था? यह बड़ा गंभीर सवाल है कि हमारे देश में न्याय को भी कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, वहां तक भी अपराधी पहुंच जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मामले की अंतिम सुनवाई पूरी हो चुकी थी और केवल आदेश पारित होना बाकी था। इसी बीच संबंधित पक्षों की ओर से पीठासीन न्यायाधीश तक पहुंचने और उन्हें प्रभावित करने के कथित प्रयास की जानकारी सामने आई। इसके बाद न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने स्वयं को मामले की सुनवाई से अलग कर लिया और सभी याचिकाओं को किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। कितना गंभीर मामला है ये। जज तक पहुंचा जा रहा है अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए, जज को मैनेज करने के लिए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अपने आदेश में न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने इस घटना को न्यायालय के इतिहास का काला दिन बताया। होना भी चाहिए काला दिन। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था इस विश्वास पर आधारित है कि न्यायाधीश केवल कानून, तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय देते हैं। यदि कोई व्यक्ति अदालत के बाहर न्यायाधीश से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करता है तो इससे न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं।
बड़ी बात कही है न्यायाधीश ने यहां पर, और ईमानदारी से कही है यह बात कि कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति, किसी मामले का कोई आरोपी न्यायालय के बाहर जज से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। ये कितनी बड़ी घटना है, और इस घटना पर जिम्मेदारों की आवाज तो निकलनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि अदालत ने यह भी कहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आधारशिला है, और इसे प्रभावित करने वाले किसी भी प्रयास को गंभीरता से लिया जाएगा। अदालत के अनुसार यदि ऐसे मामले को नजरअंदाज किया गया तो इससे गलत संदेश जाएगा कि न्यायिक आदेशों को प्रभावित किया जा सकता है। बहुत सही कदम उठाया है यहां पर जज ने, और यह कदम सराहनीय भी है, और यह कदम हमें न्यायपालिका पर विश्वास जताने का एक और मौका देता है। मीडिया रिपोर्ट्स यह भी कहती है कि इस घटनाक्रम के बाद मामले से जुड़ी सभी 76 जमानत याचिकाओं और संबंधित अन्य मामलों को 3 अगस्त 2026 को किसी दूसरी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दे दिया गया है। यानी अब अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी, लेकिन किसी दूसरे पीठ के सामने होगी, क्योंकि जो वर्तमान न्यायाधीश थे, यानी जिनके सामने यह सुनवाई होनी थी, शायद उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई आरोपियों द्वारा। मीडिया रिपोर्ट्स यह भी कहती है कि इस पूरे मामले की शुरुआत अप्रैल 2025 में हुई थी, जब खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन यानी FSDA ने कोडीन युक्त कफ सिरप और अन्य नशीली दवाओं की कथित अवैध बिक्री के खिलाफ अभियान चलाया था। जांच के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार के रास्ते बांग्लादेश तक तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा होने का दावा किया गया था। इसके बाद जांच स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF को सौंपी गई थी, और कई ऐसे नाम सामने आए थे जिसको सुनने के बाद यह आम जनमानस आश्चर्य में चला गया था कि ये लोग हैं जो हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो हमें मौत के मुंह में ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि अब तक उत्तर प्रदेश के 37 जिलों में 371 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। 1167 से अधिक मामले में कार्रवाई का दावा किया गया है। जांच में 834 करोड़ रुपए के कथित अवैध कारोबार के प्रमाण मिलने और लगभग 100 करोड़ रुपए की दवाएं जब्त किए जाने की भी बात कही गई है। मुख्य आरोपियों में भोला प्रसाद जायसवाल, किशन सिंह, विपिन राणा, अमित टाटा और अशोक सिंह सहित कई नाम शामिल बताए गए हैं। इन नामों को ध्यान में रखिए और तहकीकात कीजिए कि ये लोग कौन हैं, इन लोगों के संबंध किन किन लोगों से हैं। सारी पिक्चर आपके सामने आ जाएगी, और फिर खुद से सवाल कीजिएगा, क्या ऐसे लोगों का समर्थन आपको करना चाहिए? मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि इस मामले के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के दुबई में होने का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका है, और प्रत्यर्पण की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हो सकी है। वहीं STF ने हाल ही में 12 आरोपियों के खिलाफ करीब 40,000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया है। रिपोर्ट में यह आरोप भी प्रकाशित किया गया है कि कथित रूप से शामिल कुछ राजनीतिक व्यक्तियों और अधिकारियों के खिलाफ अब तक कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि दवा कंपनियों, थोक कारोबारियों और मेडिकल दुकानों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। लेकिन जो मजबूत लोग हैं, जिनके संबंध मजबूत हैं, जो मजबूत होने का दावा करते हैं, जो जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, और शायद वो आगे भी जनता को राजनीति के माध्यम से गुमराह करें। फिलहाल यह मामला न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है, इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं की जा सकती। अदालत की सुनवाई और जांच एजेंसियों की कार्रवाई आगे किस दिशा में बढ़ती है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। अपना भारत टाइम्स किसी भी आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता। यह रिपोर्ट मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर प्रस्तुत की गई है, जो जगह जगह प्रकाशित हुई है, जो जानकारी हमारे सामने आई है। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें अपना भारत टाइम्स पर महत्वपूर्ण खबरें। धन्यवाद।